अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागरजुना नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू में सबक नंबर 12 डॉल्फिन के सवालात के जवाब देखेंगे। पंजुम जमात के प्यारे तलबा तालिबात, हमने इससे पहले की वीडियो में सबक नंबर 12 डॉल्फिन पढ़े थे। अब उसके बाद हम उसके सवालात के जवाब देखेंगे। खौसान में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। नंबर 1, डॉल्फिन की नज़र बहुत डैश डैश होती है, तेज़, खाली जगह में आएगा तेज़। नंबर 2, डॉल्फिन का दिमाग इंसान के दिमाग से डैश होता है, बड़ा। नंबर 3, डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से डैश डैश के जरिए रब्त रखती है, सीटी। नंबर 4, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई डैश डैश सी चीज़ उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है, गिलगिली। उसके बाद नंबर 5 है, डॉल्फिन को डैश डैश बहुत कम आता है, गुस्सा। नंबर 6, जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी डैश डैश या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती, थूथनी। उसके बाद सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, मछली के बारे में कौन सी बात मशहूर है? जवाब, मछली के बारे में ये बात मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। सवाल नंबर 2, डॉल्फिन के दांत उसकी किस तरह मदद करते हैं? जवाब, डॉल्फिन के दांत उसको अपना दिफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं। नंबर 3, डॉल्फिन कौन सी बात पसंद करती है? डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। उसके बाद है नंबर 4, डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियात किससे मिलती है? जवाब, डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियात इंसान से मिलती जुलती है। उसके बाद सवाल है, कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारों से किस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? जवाब, कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, डॉल्फिन किसी चीज़ का मुकाम किस तरह मालूम कर लेती है? जवाब, डॉल्फिन के दांत ग़िज़ा को चबा नहीं सकते, ये उसको दिफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं और पानी में आवाज़ की लहरों को उसके कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है। नंबर 2, डॉल्फिन किस तरह की आवाज़ें निकाल सकती है? जवाब, डॉल्फिन कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है। वो इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू करने पर खुशी से म्याऊं करती है, दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। वो ऐसी भी आवाज़ें निकालती है जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। सवाल नंबर 3, जजीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर डॉल्फिन क्या करती थी? जवाब, जजीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर डॉल्फिन उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती थी, उनके साथ खेलती थी। उसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। सवाल नंबर 4, सन 1960 ईस्वी में समंदर के ताल्लुक से तहकीक करने वालों की डॉल्फिन ने किस तरह मदद की? जवाब, सन 1960 ईस्वी में समंदर के ताल्लुक से तहकीक करने वाले साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बेगाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें अपनी तजुर्बेगाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बेगाह तक ले जाती थी। इस तरह उसने तहकीक करने वाले साइंसदानों की मदद की। उसके बाद सवाल है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। नंबर 1, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे पर कौन सा वाक़या पेश आया? जवाब, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहाकर ले गई। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेजी से समंदर में गायब होती नजर आई। एक आदमी जो वहां मौजूद था और इस वाक़े को अपनी आंखों से देख रहा था, उसने बताया कि वो डॉल्फिन थी जिसने इस खातून की जान बचाई। पंजुम जमात के प्यारे तलबा तालिबात, आप इस सबक नंबर 12 डॉल्फिन के सवालात के जवाबात, अल्फाज माने और सवालात के जवाबात को अपनी नोटबुक में लिखिए। पंजुम जमात के प्यारे तलबा तालिबात, आप इस सबक के अल्फाज माने सवालात के जवाबात को अपनी नोटबुक में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।